आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प प्राचीन चर्चा में उतरने वाले हैं। ये संवाद आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। ये चर्चा एक ऐसा प्रभावशाली और अचूक व्यक्तित्व विकसित करने के बारे में है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो। अब आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के कमरे में आते ही पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और हर कोई सम्मान में खड़ा हो जाता है, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी जोर से बोल लें, उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मतलब शरीर की ताकत इसका जवाब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका रहस्य कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे 11 मानसिक हथियार हैं, जिन्हें हम एक एक करके 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, आंतरिक महारत, दूसरा बाहरी प्रभाव, तीसरा सामाजिक रणनीति और अंत में मानसिक वैराग्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से, आंतरिक महारत। क्योंकि देखिए, असली ताकत हमेशा आपके अपने मन के भीतर से ही शुरू होती है। हमारा पहला हथियार है खामोशी। आपने ध्यान दिया होगा, उथला पानी कितना शोर करता है, लेकिन एक गहरा समंदर वो हमेशा शांत रहता है। समझिए, लगातार बोलते रहने से इंसान अपनी कमजोरियां और अपने दिमाग के राज सामने वाले को दे देता है। इसके विपरीत खामोशी एक ऐसा रहस्य पैदा करती है जो खुद ब खुद दूसरों के मन में सावधानी और एक तरह का खौफ जगाती है। इस आंतरिक महारत की नींव 3 बुनियादी हथियारों पर टिकी है। एक, वही खामोशी बनाए रखना जिससे एक रहस्य बनता है। 2, अपनी भावनाओं पर ऐसी लगाम लगाना कि आपका चेहरा एक बंद किताब बन जाए जिसे कोई पढ़ ही ना सके। और 3, मन से हर तरह के डर को जड़ से उखाड़ फेंकना। बस यही 3 चीजें मिलकर एक अभेद्य नींव बनाती हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए, एक तरफ बिना लगाम का घोड़ा है, यानी एक ऐसा मन जो डर और गुस्से का गुलाम है। ऐसा इंसान मैदान में सबसे पहले गिरता है। वहीं दूसरी तरफ एक खाली हाथ वाला यात्री, जिसे लुटेरों का कोई डर नहीं। जो इंसान ये मान लेता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, सच मानिए, उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, बाहरी प्रभाव। अंदर की शांति हासिल करने के बाद ये देखना है कि इस शक्ति को बाहरी दुनिया में कैसे पेश किया जाए ताकि आपका एक ऐसा दबदबा बने जिसे कोई नकार ना सके। यहाँ हमारे पास 4 बेहद सटीक हथियार हैं। पहला, एक स्थिर और बिना डरी हुई नजर सामने वाले पर भारी मानसिक दबाव डालती है। फिर आती है अप्रत्याशितता, यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। किसी को अंदाजा ही न हो कि आपका अगला कदम क्या होगा। इसके साथ ही एक शांत लेकिन भारी मौजूदगी, जो बिना एक शब्द बोले ही अपना दबदबा कायम कर देती है। आवाजाओं के इस हथियार को देखिए। गीदड़ की तेज और कांपती हुई आवाज उसके डर की निशानी है। सही बात है, लेकिन एक शेर की दहाड़ कैसी होती है? धीमी, गहरी और एक ठहराव के साथ। जब कोई भी इंसान बिल्कुल शांत और गहरी आवाज में नाप तौल कर बोलता है, तो वो आवाज सुनने वाले के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह लगती है। ये एक अटूट आत्मविश्वास की पहचान है। तीसरा चरण है सामाजिक रणनीति। ये हिस्सा पूरी तरह से इंसानों के बीच काम करने, अपनी सीमाएं तय करने और संभावित विरोधियों से सटीकता से निपटने के बारे में है। तो यहाँ रणनीति का हथियार बिल्कुल एक शिकार करते हुए शेर की तरह है। देखिए, एक समझदार इंसान कभी भी बिना सोचे समझे अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो पहले अंधेरे से चुपचाप देखता है, फिर विरोधी की कमजोरियों को पकड़ता है और अंत में ठीक उसी वक्त वार करता है जब सामने वाला बिल्कुल बेफिक्र हो। यही तो एक अचूक रणनीति है। अब बात करते हैं अपनी सीमाएं तय करने के हथियार की। कहा जाता है ना, जिस घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वहां मेहमान कम और चोर ज्यादा आते हैं। बिल्कुल यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं और हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो समाज आपको बहुत ही हल्के में लेता है। इसलिए स्पष्ट रूप से ना बोलना सीखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक और सबसे जरूरी बात, दूसरों की झूठी तारीफ और वाहवाही सुनने की भूख को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जो इंसान हमेशा दूसरों की तालियों की उम्मीद करता है, वो असल में समाज के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इस जरूरत को छोड़ना ही सच्ची मानसिक आजादी की ओर पहला कदम है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम और अंतिम चरण की तरफ, शिखर। एक ऐसा राज जो आपको पूरी तरह से अछूत बना दे।
आचार्य चाणक्य की एक बड़ी सख्त चेतावनी है कि आधा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। अगर इस अंतिम और 11वें हथियार को नहीं समझा गया तो पहले के 10 हथियार बिल्कुल बेकार साबित होंगे। और वो 11वां हथियार है मानसिक वैराग्य या मेंटल डिटैचमेंट। अब इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, इसका मतलब है एक मजबूत पेड़ की तरह अपनी जड़ों से जुड़े रहना। दुनिया में रहिए, सबके साथ हंसिए बोलिए, लेकिन किसी भी भावनात्मक जुड़ाव या उसे खोने के डर का गुलाम मत बनिए। ये स्थिति इंसान को हर तरह के लालच और हेरफेर से पूरी तरह सुरक्षित कर देती है। इसे ऐसे समझिए, एक वैरागी मन बाकी लोगों से बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। जो इंसान किसी भी चीज को मुस्कुराते हुए छोड़ने की ताकत रखता है ना, उसके खिलाफ दुश्मन कोई भी दांव नहीं चल सकता। क्योंकि देखिए, आप किसी को तभी डरा सकते हैं या झुका सकते हैं जब उसे किसी चीज का लालच हो या उसे खोने का डर हो। लालच के बिना किसी को कंट्रोल करना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। असली ताकत आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके मन के पूर्ण नियंत्रण में बसती है। दूसरों पर खौफ या प्रभाव हमेशा आपके भीतर से ही पैदा होता है। तो अब इन 11 मानसिक हथियारों को इतनी गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, अजय बनने की इस राह पर आप सबसे पहले किस हथियार पर महारत हासिल करने वाले हैं?